जिस व्यक्ति के विचारों में मलिनता है, जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध नहीं और कुतर्क उसकी जिंदगी का हिस्सा है और बाहरी दिखावा, आडंबर, लोकलाज का भय और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, यानी संसार में वह सिर्फ लोभी और अपना ही फायदा देखने वाला है। वह व्यक्ति समाज को तो दूषित करता ही है, उसके अलावा उसकी अपनी गति भी ठीक नहीं होती। वह व्यक्ति दुख भोगता है और बहुत गहरा दुख भोगता है। उससे कभी कोई व्यक्ति खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा ही अपने फायदे के लिए अपने अंदर विचार करते रहता है कि कैसे उसका फायदा हो, किससे उसका फायदा हो रहा है, किससे उसका फायदा नहीं हो रहा है। वह कुतर्की होता है। वह तर्क संगत बात नहीं करता। तर्क उसकी जिंदगी में उतरता ही नहीं। वह कुछ भी, कहीं भी, किसी भी व्यक्ति पर दोष लगाने लगता है। अपने कृत्यों का, अपने कर्मों का दोष दूसरे पर मढ़ देना ऐसे व्यक्ति की जीवनचर्या होती है और वह दुख भोगता है। कभी भी उसका अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके कृत्य ही ऐसे हैं। उसके अंदर कोई समझ नहीं, उसके अंदर अभी विकास ही नहीं हुआ। उसके जीवन में अभी समझ का जन्म नहीं हुआ। लेकिन वह मानता नहीं, वह समझता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए होते हैं। उसके अंदर तर्क उठता ही नहीं। वह अविद्या से ग्रसित है, यानी अज्ञानता से ग्रसित है। बुद्ध कहते हैं, यदि कोई मनुष्य निर्मल, निरपराध एवं शुद्ध व्यक्ति का अपमान करता है तो पाप उस पर उसी प्रकार आरूढ़ होता है जिस प्रकार हवा के विपरीत दिशा में बालू या मिट्टी फेंके जाने पर बालू या मिट्टी पुनः फेंकने वाले पर ही आकर गिर जाती है। अगर हवा के विपरीत दिशा में मिट्टी फेंकी जाए तो वह मिट्टी फेंकने वाले के ऊपर ही आकर गिरती है। यानी बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को सताता है, उसके साथ गलत कृत्य करता है, तो उसे ही उसका परिणाम भोगना होता है। और आज नहीं तो कल कुदरत का नियम ऐसा है कि उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसे उन कर्मों का परिणाम भुगतना होगा और जब परिणाम आएंगे तो वो बड़े ही भयावह होंगे। फिर वो कहेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वह अज्ञानता में है, गहरी अज्ञानता में है और अहंकार उसके अंदर इतना है कि वह समझ भी नहीं सकता। अगर उसे कोई व्यक्ति समझाए, बुझाए, तो वह समझ नहीं सकता। वह कहता है कि तुम मुझे समझाओगे। अहंकार का बल है, अहंकार बलशाली है। ऐसा ही हुआ। बुद्ध की एक गाथा है कि एक कोक नाम का एक शिकारी था। वह अक्सर ही शिकार करने जाता और उसके पास शिकारी कुत्ते थे। वह उन कुत्तों को साथ में लेकर शिकार करने जाता था, कुत्तों की मदद से शिकार करता था। लोग उसे कोक
सुनखलुद्दक के नाम से पुकारते थे। सुनखलुद्दक बहुत ही शिकार करने में बड़ा माहिर था और उसके कुत्ते तो और भी ज्यादा शिकारी। जब भी वो शिकार करने के लिए कुत्तों के साथ निकलता तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे कोई शिकार न मिले। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि जिस समय वो घर से शिकार करने के लिए निकल रहा था, उसी समय शहर में उसे एक भिक्षु दिखाई दिया जो भिक्षाटन करने के लिए उस शहर में प्रवेश कर रहा था। उस भिक्षु को उसने देखा और भिक्षु को देखते ही उसके मन में ख्याल आया, क्योंकि कुतर्की आदमी है, उसके मन में ख्याल आया, एक विचार आया कि आज इस भिक्षु को देख लिया है तो लगता है कि आज दिन भर में कोई शिकार नहीं मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति इसी तरह सोचता है, वो कहीं भी अपना दोष मढ़ देता है। यह देश अज्ञानता से भरा हुआ है। आज भी यहां कुछ इस तरह के ही लोग हैं जो किसी पर भी अपना दोष मढ़ देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ऐसा सोचते हुए कि अब तो मुझे दिन भर कोई शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह जंगल की तरफ चला गया और भिक्षु अपने भिक्षाटन पर निकल गया। उसको तो पता ही नहीं है। शिकारी को वास्तव में उस दिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। सुनखलुद्दक तो बहुत दुखी था उस दिन कि उसे कोई शिकार नहीं मिला और उसकी अज्ञानता और भी प्रबल हो गई थी। उसको पूरा भरोसा और विश्वास हो गया था कि उस भिक्षु के कारण ही यह हुआ है। और संयोग कुछ ऐसा था कि जब वह वापस लौटा तो पुनः वही भिक्षु भिक्षाटन करने के बाद उस शहर से वापस जा रहा था। भिक्षु को देखते ही वह तो आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। उसके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने शिकारी कुत्ते को भिक्षु पर धावा बोलने के लिए संकेत कर दिया। कुत्ते भिक्षु पर झपट पड़े। अचानक कुत्तों का आक्रमण करते देख भिक्षु भागा और पास में ही एक पेड़ था। भिक्षु बहुत तेज गति से उस पेड़ पर चढ़ने लगा। वह पेड़ पर चढ़ ही रहा था कि कुत्तों की पहुंच से तो दूर हो गया, लेकिन उस शिकारी ने उसे उसकी एड़ी को दबोच लिया, उसके पांव की एड़ी को पकड़ लिया और उस पर अपने बाण चुभाने लगा, जो बाण वह शिकार के लिए ले गया था। एड़ी को बाण चुभाते हुए भिक्षु को असहनीय पीड़ा होने लगी। भिक्षु छटपटाने लगा और किसी न किसी तरह से भिक्षु ने अपनी एड़ी, अपने पांव की एड़ी उससे छुटानी चाहिए और इसी छीना झपटी में भिक्षु का चीवर उसके शरीर में नीचे गिर गया। भिक्षु का कपड़ा उसके शरीर के ऊपर गिरते ही कुत्तों ने सोचा कि शायद भिक्षु नीचे गिर गया है और कुत्ते उस पर टूट पड़े और उस शिकारी को उसी के कुत्तों ने लहूलुहान कर दिया। उसको बुरी तरह से क्षत विक्षत कर दिया। भिक्षु पेड़ में बैठकर यह सब कृत्य देख रहा है। उसने पेड़ से एक सूखी डाली तोड़ी
और उधर फेंकी। कुत्तों के समझ में आ गया कि जिसे वे काट रहे हैं वह तो उनका मालिक ही है, यह आदमी तो ऊपर बैठा हुआ है। वे वहां से नदारद हो गए, कुत्ते भाग गए। और जैसे ही कुत्ते जंगल की ओर भागे, भिक्षु नीचे उतरा। उसने शिकारी को देखा, लेकिन शिकारी की मौत हो चुकी थी। भिक्षु को बड़ा दुख हुआ और उसके मन में यह विचार उठा कि इस पाप का भागीदार कहीं मैं तो नहीं। उससे ही यह कर्म हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से ही इसकी मौत हुई है। अब वो बहुत दुखी और मन के संताप को लिए तुरंत ही भगवान के पास आ गया और भगवान को उसने सारा वृत्तांत सुनाया, सारी बात सुनाई, सारी घटना सुनाई। तब भगवान ने उसे कहा कि तुम्हें इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए कि शिकारी की मौत के तुम जिम्मेदार हो। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो। भिक्षु, 10 चीजें अच्छी होती हैं और 10 चीजें बुरी होती हैं, भगवान ने कहा। उनमें 3 कायिक हैं, यानी शरीर से जुड़ी हैं, 3 वाचिक हैं, यानी शब्दों से जुड़ी हैं, वाणी से जुड़ी हैं, और 3 मानसिक हैं, यानी 3 मन से जुड़ी हैं। जो 3 कायिक हैं, जो शरीर से जुड़ी हैं, वो है पाणातिपात, अदिन्ना दान और कामेसुमिच्छाचार, यानी काम वासना का विचार करना और उस भोजन को ग्रहण कर लेना जो दिया ही नहीं गया है। और वाचिक, जो 4 वाचिक हैं, जो अकुशल विचार हैं, उसमें है चुगली नहीं करना। यह शब्दों से जुड़ा हुआ है, यह वाणी से जुड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, अपशब्द नहीं कहना आदि। लेकिन ऐसा तो तुमने कुछ नहीं कहा, और न ही तुमने शरीर से कोई ऐसा कृत्य, कुकृत्य या ऐसा अकुशल कर्म किया है, और न ही कोई मानसिक कृत्य किया है जो अकुशल हो। मानसिक अकृत्य में, अकुशल कर्म में लालसा, क्रोध, व्यापाद, ऐसा तो तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है भिक्षु। भगवान ने कहा कि अगर कोई पापी भले आदमी की बुराई करता है तो वो भले आदमी का कुछ भी नहीं, बुरा नहीं करता, कर नहीं सकता, बल्कि प्रत्युत्तर में उस बुरे आदमी का ही बुरा होता है। आगे भगवान ने कहा कि अगर हम ऊपर को थूकेंगे, थूक उछालेंगे, तो वह थूक हमारे ही ऊपर गिरेगा, हमारे ही मुंह में गिरेगा। इसी तरह जो हवा के विपरीत कूड़ा फेंकेगा, हवा के विपरीत मिट्टी फेंकेगा, वह मिट्टी उसी को मलिन कर देगी, उसी की तरफ वापस आ जाएगी। मनुष्य को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता, मनुष्य को उसकी अपनी बुराइयां ही बर्बाद करती हैं। जो दोष रहित निर्मल पुरुष पर दोष लगाता है, उसी मूर्ख को उसका पाप लौट कर लगता है। यह बात हमेशा ही गांठ बांध लेनी चाहिए। जैसे कि सूक्ष्म धूल को हवा के प्रवाह में फेंकने पर वह फेंकने वाले के ऊपर ही पड़ जाती है, इसी तरह जो मूर्ख मनुष्य दोष रहित शुद्ध और निर्मल पुरुष पर दोष लगाता है, पाप उस मूर्ख का उसी प्रकार पीछा करता है। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि यदि कोई निर्मल मनुष्य निरपराध एवं शुद्ध
व्यक्ति का अपमान करता है तो पाप उस पर उसी प्रकार आरूढ़ होता है जिस प्रकार हवा के विपरीत दिशा में मिट्टी फेंके जाने पर वह मिट्टी पुनः फेंकने वाले पर वापस आकर गिरती है। इसीलिए हमें बहुत गहरे में विचार करना चाहिए कि हम जिस पर भी दोष लगाते हैं, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण हम अपने शरीर से, अपने वचनों से और अपने मन से जो भी अकुशल कृत्य करते हैं, अगर उन कृत्यों से कोई परिणाम निकलता है तो हम उसके दोषी हैं। लेकिन साथ में यह भी ख्याल रखना चाहिए और गहरे में विचार करना चाहिए कि अगर काया से, शब्दों से और मन से, विचारों से किसी का कोई बुरा नहीं किया जा रहा है, कोई अकुशल कर्म नहीं किया जा रहा है, तो उसका दोष नहीं लगता। बल्कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति पर कोई दोष लगाया जाए, कोई दोष रहित को सताया जाए, तो इसका परिणाम पुनः ही उसी व्यक्ति को वापस लौट कर ला जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही बुद्ध के वचनों का खूब गहरे में पालन करना चाहिए। अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, अपने रोज के क्रियाकलापों में उनको उतारना चाहिए। तभी जीवन में बदलाव होता है। तभी हम, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है ध्यान की प्राप्ति, कि हम ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान के लिए हमारी काया शुद्ध होनी चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए और हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। तब ध्यान लगेगा। ध्यान कहना आसान है, ध्यान में बैठना इसीलिए तो मुश्किल है। इसीलिए तो इतने प्रश्न आते हैं, उठते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता। ध्यान में मन लगने के लिए हमें इन 3 बातों पर बहुत गहरे में विचार करना चाहिए अपने अंदर, कि हमारी काया शुद्ध हो, उससे कोई अकुशल कर्म न हो, कृत्य न हो, और हमारा मन और हमारी वाणी, इस पर हमें गहरे में विचार करना चाहिए और रोज रोज बुद्ध के वचनों का पालन करना चाहिए और ध्यान में पूरा वक्त देना चाहिए।